अब देखो बेटा, प्रोडक्शन क्या होता है, एक प्रोसेस होती है ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मेनली हमारे पास चार होते हैं, कैपिटल, लैंड, लेबर और एंटरप्रेन्योर। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में कुछ वेरिएबल होते हैं और कुछ फिक्स्ड होते हैं। तो इनमें से फिक्स्ड क्या क्या है, कैपिटल है और लैंड है शॉर्ट रन में बेटा, है ना, और लेबर क्या है हमारा, वेरिएबल है। अब प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है बेटा, रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट इज कॉल्ड प्रोडक्शन फंक्शन। अब शॉर्ट रन और लॉन्ग रन क्या होता है बेटा, शॉर्ट रन में क्या होता है, आउटपुट कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग ओनली एंड ओनली वेरिएबल फैक्टर, एंड लॉन्ग रन में क्या होता है, आउटपुट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, फिक्स फैक्टर्स क्या होते हैं और वेरिएबल फैक्टर्स क्या होते हैं। फिक्स फैक्टर वो होते हैं जो कि सिर्फ लॉन्ग रन में चेंज होते हैं, वेरिएबल फैक्टर क्या होते हैं जो कि शॉर्ट रन में भी चेंज हो जाते हैं। फिक्स फैक्टर शॉर्ट रन में चेंज नहीं होते हैं ना, स्पेसिफिक टाइम नहीं होता बेटा शॉर्ट रन या फिर लॉन्ग रन का, ये सिर्फ तब तक होते हैं जब तक, शॉर्ट रन क्या होता है, जब तक वेरिएबल फैक्टर चेंज हो जाए, है ना। पूरे फैक्टर कुछ होते हैं इसमें वेरिएबल, कुछ होते हैं फिक्स। ठीक है, अब देखते हैं बेटा टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। दो टाइप की होती है, एक तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन वेरिएबल प्रोपोर्शन जिसे कहा जाता है, और एक लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन जिसमें कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहा जाता है। तो शॉर्ट रन में क्या होता है, सिचुएशन व्हेन आउटपुट इज इंक्रीज बाय चेंजिंग ओनली वन इनपुट बाय कीपिंग अदर इनपुट अनचेंज। ठीक है, रेशियो इसमें सेम रहता है। अब देख लेते हैं हम लॉन्ग रन में प्रोडक्शन फंक्शन। तो लॉन्ग रन में प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है बेटा, आउटपुट इंक्रीज होता है बाय चेंजिंग ऑल द इनपुट्स। ठीक है, या फिर प्रोडक्ट किसे कहा जाता है, वॉल्यूम ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड को। तो प्रोडक्ट या फिर गुड्स बेटा तीन टाइप के होते हैं, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट मतलब टोटल आउटपुट, ठीक है, टोटल प्रोडक्ट। एडिशनल मार्जिनल प्रोडक्ट मतलब मार्जिनल, जहाँ भी वर्ड आ गया मैंने क्या बताया था, एडिशनल और एक्स्ट्रा। तो एक्स्ट्रा कितना बना है भाई, एक्स्ट्रा बन कितना रहा है, तो वो होता है मार्जिनल प्रोडक्ट। और एपी, एपी होता है हमारा एवरेज प्रोडक्ट। ठीक है, एक में कितना बन रहा है मतलब पर यूनिट, आउटपुट पर यूनिट। अब देखो सेम रहता है बेटा मार्जिनल और एवरेज और टोटल का। तो टोटल मतलब टोटल, मार्जिनल मतलब डेल्टा टीपी बाय डेल्टा क्यू, एंड देन एपी मतलब टीपी बाय एन, हर एक लेवल में कितना बन रहा है। ठीक है, अब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या कहता है बेटा, देखो बिहेवियर देखते हैं हम प्रोडक्शन का शॉर्ट रन में, है ना। तो एजम्पशन में शॉर्ट रन लिख देना, एजम्पशन में बताऊंगी खैर। तो क्या कहता है बेटा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, अगर हम क्वांटिटी किसी एक इनपुट की बढ़ाते जाएं और अदर इनपुट को रखें हम फिक्स्ड या फिर कांस्टेंट, तो टोटल प्रोडक्ट पहले इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट से, फिर इंक्रीज होता है डिमिनिशिंग रेट से, और फिर हो जाता है हमारा निगेटिव। ठीक है, तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में तीन फेजेस होते हैं, इंक्रीजिंग रेट, डिमिनिशिंग रेट और नेगेटिव रेट। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक क्वांटिटी को हम बढ़ाते जाएंगे, वेरिएबल प्रोपोर्शन की बात की जा रही है ना। तो टोटल प्रोडक्ट में तीन तरीके से प्रभाव देखने को मिलते हैं। अब एजम्पशंस क्या है, शॉर्ट रन के लिए बस है, प्रोडक्शन फील्ड के लिए ओनली है। चेंज इन आउटपुट क्यों होता है, क्योंकि वेरिएबल फैक्टर्स, यहाँ पे शॉर्ट रन की बात की गई बेटा, फिक्स फैक्टर शॉर्ट रन में चेंज नहीं होते हैं। और इक्वली इफिशिएंट वेरिएबल फैक्टर्स और कांस्टेंट टेक्नोलॉजी है। ग्राफ देखेंगे तो एमपी कैसे निकालते हैं आपको पता है। ठीक है, वेरिएबल फैक्टर चेंज हो रहा है, यहाँ फिक्स फैक्टर सेम है, टोटल प्रोडक्ट ये है। अब देखो जहाँ बेटा तीन फेजेस की बात हो गई है ना, बोथ फर्स्ट फेज में क्या होएगा, बोथ टीपी और एमपी इंक्रीज होंगे, फिर एमपी फॉल होएगा और टीपी क्या होएगा, अपने मतलब एमपी फॉल होएगा तो क्या करेगा, टीपी को डिमिनिशिंग रेट में बढ़ाएगा। और फिर जब एमपी नेगेटिव हो जाएगा ना, बोलेगा बस कर भाई अब टीपी तू भी गिर, तो अब टीपी भी गिरेगा, है ना। बेस्ट फेज क्या होता है प्रोड्यूसर के लिए, सेकंड फेज, क्योंकि इसमें हम अपने टोटल प्रोडक्ट की मैक्सिमम लिमिट तक की पहुंच जाते हैं और एमपी भी हमारा पॉजिटिव रहता है। भाई पॉजिटिव नेगेटिव से तो अच्छा ही होता है ना। एक और बात है, जब एमपी अपने मैक्सिमम पे होएगा ना, तो फर्स्ट फेज पे रहेगा, तो फिर वो क्या होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जब बेटा एमपी जब ना नीचे गिरता है ना, तभी इसमें कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं। और एमपी जब जीरो होएगा ना, तो टीपी मैक्सिमम होएगा। अभी हम रिलेशनशिप में अच्छे से देख लेंगे, लेकिन अभी आप फेज देख लीजिए। फेज 1 में वो टीपी एंड एमपी इंक्रीजेस, फेज 2 में एमपी फॉल्स एंड टीपी स्टार्ट इंक्रीजिंग विद ए डिमिनिशिंग रेट, और फेज 3 में एमपी बिकम्स नेगेटिव एंड टीपी स्टार्ट्स फॉलिंग। ठीक है,
अब हम दूसरा देख लेते हैं, रीजंस देख लेते हैं बेटा। तो रीजंस इंक्रीजिंग रिटर्न के क्या होते हैं? बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर इंक्रीज। ये आप पढ़ लीजिए एक बार, बस मैं बता देती हूँ। देखिए क्या होता है, फर्स्ट फेज में क्या होता है, फिक्स्ड फैक्टर का यूटिलाइज बहुत अच्छे से होता है, वेरिएबल और फैक्टर की जो इफ़िशिएंसी बहुत बढ़िया रहती है, और क्या होता है ना, फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल के फैक्टर के बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है। अब डिमिनिशिंग रिटर्न क्या होते हैं? अब इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स हम लगाते हैं, है ना, और ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स हो जाता है, ठीक है। मतलब फिक्स फैक्टर कम हो जाते हैं, वेरिएबल फैक्टर ज़्यादा हो जाते हैं। निगेटिव रिटर्न का क्या हो जाता है भाई? लिमिटेशन हो जाती है अब तो फिक्स फैक्टर की, और कोऑर्डिनेशन में वेरिएबल ही फैक्टर और फिक्स फैक्टर के अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं बनता, और वेरिएबल फैक्टर खुद के अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं बनता है, और इफ़िशिएंसी भी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स या फिर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट क्या कहता है? लॉ ऑफ डीएमयू, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जैसे हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन देखा, वेरिएबल प्रोपोर्शन में क्या होता है बेटा? 3 फेजेस होते हैं। अब लॉ ऑफ डीएमयू में क्या बताता है? ओनली डिमिनिशिंग, है ना, तो मार्जिनल प्रोडक्ट का ओनली डिमिनिशिंग साइड ये वाला लॉ बताता है। क्या कहता है बेटा? जब मोर एंड मोर यूनिट्स हम डालते जाएंगे ना, तो एमपी मस्ट फॉल। अब देखो ये सिर्फ फॉलिंग साइड ऑफ एमपी बता रहे हैं। पहले हमने क्या पढ़ा था? एमपी इंक्रीज होता है, फिर फॉल होता है, और फिर नेगेटिव हो जाता है, लेकिन ये सिर्फ डिक्रीजिंग साइड ऑफ एमपी ही बता रहा है। तो अब इससे हमें क्या समझ में आया? लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन ज़्यादा पड़ा है, और ये वाला उसी का एक पार्ट है ना, क्योंकि इसमें सिर्फ फॉलिंग साइड ऑफ एमपी बता रहा है, ठीक है। अब एमपी क्या होता है बेटा? फॉल होता है जैसे जैसे वेरिएबल फैक्टर हम लगाते हैं, फॉलिंग फेस ऑफ एमपी को ही बताया जाता है, ठीक है। अब देखो मार्जिनल प्रोडक्ट होता है कट्स, मार्जिनल प्रोडक्ट जो होता है टीपी और एपी को अपने मैक्सिमम पे कट करता है। जैसे मार्जिनल एमसी होता था वो मिनिमम पे कट करता था, लेकिन ये मैक्सिमम पे कट करता है, ठीक है। अब ये आप छोटा सा देख सकते हैं, ये जो मैंने नीचे लिख के रखा है। अब हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एपी। रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एपी हम देख रहे हैं, तो जब तक एमपी इंक्रीज होता है, टीपी इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट, मतलब हमें वो 3 फेजेस लिख देना है। एमपी डिक्रीज होएगा तो बेटा टीपी इंक्रीज एट ए डिमिनिशिंग रेट। एमपी जब बेटा 0 होएगा तो टीपी क्या होएगा? अपने मैक्सिमम पे होएगा, और एमपी जब नेगेटिव हो जाएगा टीपी भी गिरना चालू हो जाएगा, ठीक है। अब रिलेशनशिप बिटवीन एपी एंड एमपी देख लेते हैं इतने ही फास्ट स्पीड में। तो देखो एपी जब एमपी के बराबर होएगा ना, तो एपी जो रहेगा अपने मैक्सिमम पे रहेगा, ठीक है। एमपी लेस देन एपी रहेगा तो एपी भी फॉल होएगा। एमपी और एपी दोनों फॉल करेंगे जब एमपी नेगेटिव बन जाएगा, और एपी हमेशा पॉजिटिव रहता है बेटा, है ना। फॉल तो करता है लेकिन वो हमेशा पॉजिटिव रहता है, जैसे कि आप देख सक रहे हो। अब देखो इस डायग्राम से हमें क्या पता चल रहा है? जब तक एमपी एपी से बड़ा था, एपी और एमपी दोनों बढ़ रहे थे। जब एमपी एपी को कट करता है तो एपी अपने मैक्सिमम पे होता है, और जब एमपी गिरता है तो एपी भी गिर जाता है। और एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि एपी है ना, फॉल तो करता है लेकिन वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, एमपी हो जाता है। तो बेटा टोटल प्रोडक्ट है ना जो, वो या तो दिया रहेगा, या तो देखो टोटल प्रोडक्ट है, एवरेज प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? टोटल प्रोडक्ट बाय क्वांटिटी। मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? दूसरी वाले में से पहली वाली को माइनस करती है। मार्जिनल प्रोडक्ट पहले में सेम होता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, एमपी एपी सब सेम होता है, ठीक है, पहले प्रोडक्ट में। अब वेरिएबल है तो 0 में भी टोटल प्रोडक्ट क्या होएगा? 0 होएगा, ठीक है। फिर एवरेज प्रोडक्ट आपको निकालते आने लगा होएगा, आई होप सो। अभी हम इसके क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे, कोई दिक्कत आएगी तो प्लीज़ कमेंट में बताएं। बाकी देखो टीपी हो, एमपी किससे निकाला जाता है? टीपी से। तो टीपी क्या होएगा? सिग्मा एमपी। एपी इक्वल्स होता है टीपी बाय क्यू के, है ना। क्यू होता है वेरिएबल फैक्टर, हमें पता है, और टीपी क्या होता है? एपी इंटू क्यू के। ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं हम। एपी क्या होता है? टीपी बाय क्यू के। देखो कोई भी क्वेश्चन आएगा नहीं, ये 3 फॉर्मूला लिख लेना, फिर इनका ना साइड बाय साइड करके देखते जाना, पता है। बाकी एपी एमपी और टीपी एमपी ज़रूर देख लेना।